जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी जीरो टू हीरो में। तो दोस्त कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगे। तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्ती चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम भी पास में आने वाला है। CHSL का एग्ज़ाम हो गया, RPF का एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो उसकी भी डेट होने वाली है। देखो मई लास्ट तक या जून तक हो सकता है कि हो जाए वो एग्ज़ाम। ठीक है, तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो, बिल्कुल एकदम इस बार पक्का कर देना है। ठीक है, कंफर्म। आज हम लोग दोस्त पढ़ने वाले हैं एक मैथ का एक चैप्टर है SI और CI। कुछ बच्चे इस चैप्टर को बहुत ही कठिन समझते हैं और कुछ बच्चे इसको बहुत ही आसान समझते हैं। तो जो बच्चे इस चैप्टर को बिल्कुल आसान समझते हैं उन्हीं के तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक से कि कैसे इस चैप्टर को हम भी अपना आसान बना सकते हैं, कैसे इसको आसान तरीके से पेपरों में कर सकते हैं। छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन को छोटे तरीके से कैसे हम इसको कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक ही वीडियो में हम SI और CI दोनों चीज़ों को कंप्लीट कवर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि CI किसे कहते हैं। जैसे एक बात सुनो, जैसे मानो अगर कोई धन, जैसे मैंने कोई धन किसी से लिया, किसी व्यक्ति से ऋण लिया, जो पैसा कर्जा लेते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, प्रिंसिपल, मूलधन। ठीक है, उस पर क्या होता है, अगर जैसे मान के चलो, देखो सपोज दैट अगर मैं किसी के पास गया, उनसे बोला कि भैया एक काम करो मुझे 1000 रुपये दे दो। ठीक है, 1000 रुपये दे दो। तो उसने कहा कि भाई कितने समय के लिए तुमको चाहिए, जो कर्जा है 1000 रुपये वो तुम कितने समय में भर सकते हो इसको। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं इसको 2 साल के अंदर अंदर भर दूंगा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा जैसे सपोज दैट, जैसे मान के चलो, देखो ये प्रिंसिपल P कितना मैंने लिया 1000 रुपये, और उनसे टाइम क्या मांगी मैंने, उनसे टाइम मांगी 2 ईयर, 2 साल का उनसे मैंने टाइम मांग लिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, भैया 2 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है, एक काम करो आपको जो ब्याज है 2 साल के लिए वो आपको पड़ेगा 10%। जो हमारी रेट है वो क्या पड़ेगी, 10%। ठीक है, तो जो साधारण ब्याज होता है दोस्त, साधारण ब्याज उसे कहते हैं जो हमारा मूलधन जो दिया गया है उस पर ब्याज जोड़ करके 10% ब्याज के हिसाब से हमको कितना रुपया और एक्स्ट्रा जो देना पड़ता है, मूलधन तो देना ही पड़ता है। ठीक है, और कितना रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसी को हम कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, जैसे ये कितनी है, रेट 10% है। एक बात और याद करने वाली है यहाँ है, ध्यान देने वाली बात एक और है यहाँ, कि अगर कहीं भी साधारण ब्याज दे रखा है तो जो पहले साल की जो रेट हमारी होती है, जैसे इसमें है 10%, ऐसा नहीं है कि नहीं अगले साल आके रेट बदल जाएगी, नहीं, रेट हमेशा समान रहती है। SI में सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसमें हमेशा जो रेट होती है वो समान होती है। मतलब पहले साल की जो रेट है वही दूसरे साल भी होगी, तीसरे साल भी होगी, चाहे जितने साल के लिए जाए वही रेट होगी, सिर्फ 10%। ठीक है, तो देखते हैं, पहले साल की रेट है 10%, दूसरे साल भी मिलेगी हमको, जैसे पहले साल के हो गया 10%, दूसरे साल भी मिलेगा 10%, कितना हो गया टोटल 2 साल का रेट कितना हो गया, 20%। रेट हमारी होगी 20%। अब हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल ये कितना है, पूरा 100%, 1% कितना हो जाएगा, 10। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 की, कितना हो जाएगा, 20 में 10 की मल्टीप्लाई कर दिया 200। जो ये हमारा 200 निकल के आया है ना, वो क्या है, वही है हमारा SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। और अगर हम बात करते हैं मिश्रधन की, A बराबर क्या होता है, P प्लस SI। अब SI मूलधन जैसे 1000 और प्लस SI कितना हमारा है, 200 रुपया बराबर 1200। अब ये क्या है, ये जो हमारा मिश्रधन है, यही दोस्त जो 2 साल के बाद जब इनको हम पैसा वापस करेंगे तो उनको हम कितना देंगे, 1200 रुपया देंगे। मतलब जो हमारा मूलधन है वो तो हम देंगे ही देंगे, 1000 रुपये वो देंगे, लेकिन इसके बावजूद 200 रुपया हम एक्स्ट्रा भी देंगे उनको। क्या, वही है साधारण ब्याज हमारा। ठीक है, क्योंकि रेट थी 10% की, समय था 2 वर्ष का, इसलिए पैसा हो गया 200 रुपया और एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए और बात करते हैं, अगर जैसे रेट हो हमारी यही, ठीक है, हमारा मूलधन यही है, टाइम भी 2 साल का। ठीक है,
रेट है हमारी 10%, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर ब्याज होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर ब्याज पहले साल 10% है, ठीक है, पहले साल क्या है हमारी ब्याज 10%, तो दूसरे साल क्या होगी? दूसरे साल 10% से थोड़ा सा अधिक होगी। सपोज दैट 11 होगी, 11 होती है, मतलब जैसे मान लो अगर 11%, तीसरे साल क्या हो जाएगी? तीसरे साल हमारी 10% करके तो बढ़ रही है वो ब्याज, लेकिन इस पर भी फिर से ब्याज लगेगी, ठीक है, इस पर भी मान के चलो कुछ ब्याज लग जाएगी। मतलब क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? ब्याज पर ब्याज जुड़ती है, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है। जैसे अगर मान के चलो ये 2 साल के लिए निकालने के लिए बोला है हमसे, ठीक है, 2 साल का हम देखते हैं। 2 साल के लिए निकालने का इनको क्लम करने का एक तरीका होता है। जैसे कि देखो कितना है 10%, 10%, इनको क्लम कर दो। क्लम करने का यही वाला फार्मूला है, a + p + ab/100। इस वाले फार्मूले पे रखो 10 + 10 प्लस ये हो गया कितना 100/100 बराबर 21%। जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट थी वो कितनी आई थी? 10 × 2 20%। और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो ब्याज है हमारी वो कितनी होगी? 21%। 2 साल में यही ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में 21% हो जाती है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट है वहाँ 20% हो जाती है। तो कभी कभी इनका अंतर भी पूछ लेता है, तो हम यहीं से माइनस करके 1% कुछ दिया रहता है कि इनका अंतर इतना है, तो वहाँ से हम निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया आपको। और इसको निकालने का एक और तरीका होता है, जैसे यहाँ से हम निकाल लेंगे 21% मान के चलिए, ठीक है, 21%। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मूलधन है ये क्या पूरा का पूरा तो 100% है, ये है, इसमें भी निकालेंगे 1%। 1% कितना? 10। तो 21 × 10 बराबर 210। तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हमें ब्याज पर ब्याज देना पड़े, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा वो बोलेगा कि नहीं हम साधारण ब्याज पर नहीं दे सकते आपको पैसा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना चाहता है 10% के हिसाब से 2 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 21% रेट बन जाएगी उसकी। क्या बन जाएगा? 21% रेट। 21% रेट अगर उसकी बन जा रही है तो 21% पे उसको पैसा कितना देना होगा? जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमारा हो जाएगा कितना? 210 रुपया, ठीक है। किससे? साधारण ब्याज से हमारा 10 रुपया, कितना? 10 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको, ठीक है। यही है, एक सिंपल सा फंडा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चलिए इतनी समझने की बात है। इसको देखो हम और तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो सपोज दैट अगर निकालना है हमको इसको, अगर चक्रवृद्धि ब्याज हमसे दिया है, यही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो मेथड से देख लेते हैं। एक होता है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, अब रेशियो मेथड क्या कहता है? रेशियो मेथड कहता है कि भाई जितनी बार लगा रहा है, जितनी बार, अगर जैसे 2 बार के लिए, अगर यहाँ पे दे रखा है ईयरली, मतलब वार्षिक दे रखा है अगर हमको, तो कितना है? 2 साल के लिए है, तो सिर्फ जो ब्याज है वो कितनी बार लगेगी? ब्याज सिर्फ हमारी 2 बार लगेगी, ठीक है। तो 2 बार के लिए एक फार्मूला होता है, 2 बार के लिए जो रेशियो होता है वो होता है 2:1 का, ठीक है। और 3 बार के लिए ये होता है 3:1। और अगर यही हमसे पूछ ले 4 बार के लिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे, अभी आगे इसको देख लो पहले, 4:6:4:1, ठीक है। 5 बार के लिए भी यहाँ से निकाल सकते हैं हम, 5 बार के लिए। ये कोई वो ट्रिक नहीं है अलग से, इसको आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे क्या हो रहा है देखिए, 2:1 है, हो गया। 2 बार के लिए क्या है, ये आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, 2:1। 2 बार के लिए 2:1। 3 बार के लिए ये लास्ट वाला तो वैसे रहेगा 1, इसको क्या करेंगे हम? जोड़ देंगे, 2 और 1 3। और इसमें जो हमारा पहला वाला है उसमें क्या जोड़ते हैं हम? उसमें 1 जोड़ते हैं, उसमें 1, ठीक है। और हमेशा 1 आगे रहता है, उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारा प्रिंसिपल होता है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, वो छोड़ देते हैं 1। और वही वाला फिर अगर 4 बार के लिए हो गया तो इसमें ये 1 उतार देते हैं, ऐसे बिल्कुल सेम सब में लास्ट में 1 ही 1 रहता है, चाहे वो 5 बार के लिए, 6 बार के लिए, 10 बार के लिए, कितनी बार के लिए भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें यहाँ 1 जोड़ दिया, 4 हो गया, 3 3 6 हो गया, और 3 में 1 और जोड़ दिया, 4 हो गया। यहाँ भी जोड़ दे ना, 2 में 1 और जोड़े थे, 3 हो गया था, ठीक है। अगर 5 बार के लिए निकालना है तो देखो 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर इसमें इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया 5,
अब फिर इसमें इसको जोड़ देंगे 10, फिर इसमें इसको जोड़ देंगे 10, और फिर इसमें एक और जोड़ना है। आगे वाली जो संख्या है उसमें क्या करते हैं हम, हर बार एक जोड़ते हैं, 5। ठीक है, 5 बार के लिए। इसको बताने का एक सिंपल सा फंडा है, आपको बताता हूँ। जैसे अगर 2 बार के लिए दे रखा है हमको, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे हम यहाँ से निकाले थे क्लम करके, कितना आया था, क्लम करके निकाले थे तो 2 साल के लिए 21% आया था, 21%। यहाँ से एक सिंपल सा ट्रिक बन जाता है हमारा, अगर 10% का रेट दे रखा हमको तो 2 बार के लिए, अगर वार्षिक है तो 2 ही बार होगा। फिर जाहिर सी बात है, अगर 1 साल के लिए हमें 10% दे रखा है तो 2 साल है तो 2 बार लगाना पड़ेगा ना, जो रेट है सिर्फ 2 बार लगाना पड़ेगा। तो 2 बार के लिए हमको 2:1, 2:1 का मतलब हो गया, अगर 10% रेट दे रखी हो हमको तो 21%। ठीक है, और अगर यही 3 बार लगाना पड़ गया, अगर 3 साल के लिए दे रखा हम तो हमको यहाँ से 3 साल के निकालने के लिए बोला अगर, तो कितना हो जाएगा, 33.1%। ठीक है, और अगर यही 4 बार बोल देता हमसे, 46.41%। ये वाला फार्मूला यहीं से बिल्कुल आप निकाल सकते हो, रेशियो वाला जो मेथड है। ठीक है, चलिए इसको करके दिखाते हैं हम आपको। पूरा मिटाते हैं, चलिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जिसे आपको बता रहा था मैं, ये क्या, प्रिंसिपल मान के चलो 1000, तो रेट क्या है 10%, टाइम मान लो 3 ईयर, क्या चीज़ 3 ईयर। ठीक है, अब जो आपको बताया था रेशियो वाला मेथड, रेशियो मेथड, अब रेशियो मेथड से कैसे बताया था, रेशियो मेथड बताया था, अगर 3 बार 10% की जो रेट है वो क्या मतलब हमसे पूछ रहा है CI, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या बताया था, अगर 2 बार दे रखा हो तो 21%, अगर 3 बार दे रखा हो 33.1%। जैसे आपको बताया नहीं था, 2 बार के लिए 2:1 मतलब 21%, अगर 10% की रेट हो हमारी तब। 3 बार के लिए 3:1 बताया था। 3 बार के लिए हमने क्या रेशियो निकाला था, 33.1%, 3 बार के लिए 10% के हिसाब से। ठीक है, अब इसका निकाल देते हैं, जैसे 33.1%, ये क्या हो गया हमारा, जो हमारी ब्याज लगेगी 3 साल के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये पे 10% के हिसाब से जो 3 साल की जो हमारी ब्याज लगेगी वो मिलकर के हो जाएगी कितनी, 33.1%। ठीक है, अब इसको हम निकाल देते हैं, इसका 1% कितना हो जाएगा 10, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, यहाँ से परसेंटेज हटाओ, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हट गया डायरेक्ट 331। जो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 331। ठीक है, अगर यही हम बात करें सिंपल, अगर साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज क्या हमने बताया था, साधारण ब्याज हर साल जो होता है वो क्या होता है, हर साल जो उसकी ब्याज रेट होती है उसकी वो हर साल समान होती है। ये पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%, तो तीनों साल का मिला करके कितना 30%। अगर 1% हमारा 10 है तो 30% मल्टीप्लाई कर दो 10 की 300, कितना 300, तो हमारा मूलधन 1000 पर 10% के हिसाब से 3 वर्षों में साधारण ब्याज हमारा कितना हो जा रहा है 300। और यहीं अगर मूलधन हमारा 1000 रुपये, रेट हमारा 10% है, टाइम 3 वर्ष है, और अगर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो वो क्या हो जाएगा 331 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना 331 रुपये। ठीक है, चलिए अब इतना समझ गए हम लोग। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कैसे क्वेश्चन को हम करते हैं। याद रखिए इतना, प्रत्येक क्वेश्चन को हम 2 और 3 तरीके से करेंगे। ठीक है, आपको जो भी तरीका सही लगे, रेशियो मेथड सही लगे, एलिगेशन सही लगे, आपको जो भी तरीका सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए
अब ये मत करना कि नहीं आपको लॉन्ग मेथड अच्छा लग जाए तो लॉन्ग मेथड से करने लग जाओ, क्योंकि भाई टाइम बचानी होती है पेपर में। अगर टाइम नहीं बचाओगे भैया सब कुछ खो दोगे, सब कुछ गवा दोगे सिर्फ मैथ करने के चक्कर में, आपका 1-1.5 घंटे बर्बाद हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। लॉन्ग मेथड से कभी भी मैथ नहीं करना, ठीक है। एग्ज़ाम में वैसे घर के लिए प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको कभी भी लॉन्ग मेथड से मैथ नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक देखनी चाहिए, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक्स में भी कैसा, शॉर्ट ट्रिक्स में आपको जो भी पैटर्न सबसे अच्छे से समझ में आता है, आपको रेशियो वाला समझ में आता है, आपको वो क्लम वाला समझ में आता है, आपको जैसे समझ में आता है वैसे कर सकते हो। वैसे ही इन प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले सबसे दिक्कत क्या आती है, रेट की आती है कि रेट कैसे हम निकालें। अगर कंपाउंड में पूछा है तो रेट कैसे निकालें, अगर सिंपल में पूछा है तो रेट कैसे निकालें। आपको बता दिया मैंने कि अगर सिंपल में पूछा है तो रेट हर साल समान होती है, अगर कंपाउंड में पूछा है तो हम ऐसे रेट निकालते हैं, रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं, हाई क्लम वाला मेथड हो गया। अगर देखो यहीं पे चीज़ें, एक बात और बता दूं आपको, अगर क्लम वाले में जैसे 10%, ठीक है, ये क्या दे रखा है हमको 10%, 2 बार दे रखा है सिर्फ, तो हम क्लम कर सकते हैं इसको क्या, a + b + ab बट्टा के 100, इससे हम इसको क्लम कर सकते हैं, इसको a मानकर इसको b मानकर, ठीक है। और यहीं अगर 3 चीज़ें दे दी जाए 10%, इसको मानो a b c, ठीक है। तीनों को एक साथ क्लम करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, a + b + c, ठीक है, प्लस ab + bc + ca बाई 100 और प्लस abc बाई 10,000, ठीक है। तो वैसे अगर हम इसको करते हैं तो इसका वैसे कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि जो बटा में है ना, बटा में कितना है हमारा, बटा में 10,000 है। अब 10,000 अगर जैसे मान के लो अगर 100 भी है तो इसका मान कितना आएगा, 0.01 आएगा, तो वैसे इसका कोई महत्व नहीं होता, इसको हम ले लेते हैं उसमें, ठीक है। बहुत ही छोटी चीज़ आती है ये, तो इसको छोड़ देते हैं करते समय, हम इसको ज़्यादा अक्सर ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर 2 दे रखा है हमको रेशियो, हम ऐसे निकालेंगे a + b + ab बाई 100 से निकाल लेंगे। अगर 3 दे रखा है तो a + b + c + ab + bc + ca बटा के 100 और प्लस abc बटा के 10,000, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चीज़ों को क्वेश्चन के माध्यम से करने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। चीज़ों को हम क्वेश्चन के तरीके से करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं आसान तरीके से, एक क्वेश्चन को 2 से 3 प्रकार में करना है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों तक, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस चीज़ से अवगत हो जाएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है क्या, 600 रुपये को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से दिया गया, तो समय पूरा होने पर ब्याज बतावे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हमसे पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है, ब्याज बताइए, 2 वर्ष के लिए है, 5% वार्षिक दर से दिया गया है, ठीक है, 600 रुपये के लिए। तो हम ये देखते हैं कि 2 वर्ष के लिए जो वार्षिक दे रखा है 5% ब्याज, तो हमारी ब्याज कितनी लगती है इस पर, ठीक है। सबसे पहले हम ब्याज निकालते हैं। देखिए 5% है, 5%। एक तो मेथड ये है कि आप इसको क्लम कर दीजिए और डायरेक्ट यहीं से ब्याज निकाल लीजिए, और ब्याज निकाल करके वहाँ 1% उसका 6 है, ये पूरा 100% है, 1% इसका 6 निकाल करके इसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे देखो आपको बताता हूँ कैसे, आपको याद है ना 2 तरीका क्लम करने का, a + b + ab बटा के 100, ये याद है ना, 5 + 5 अब प्लस 25 अब 100, अब ये कितना हो गया 10, अब प्लस, अब ऐसा नहीं कि 1/4 करके इसको करते जाओ, नहीं, अब डायरेक्ट यहीं से काट दो, क्या है 1/4 कितना 0.25, ठीक है। अब कितना हो गया 10.25, ठीक है। अब क्या हमसे पूछा है 600 रुपये को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से दिया गया हो। 5% वार्षिक दर 2 वर्ष के लिए कितना हो जाती है 10.25, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसको 10.25,
अब इसमें मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, ये कितना है पूरा, पूरा हमारा है 100%, 100% दे रखा है कितना 600। अब 1% कितना 6, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 की, 6 × 30, 0 3, 6 दिनों के 12, 3 15 को 5, हाथ में आया 1, 6 कम 6 कितना हो जाएगा 61.50 रुपये। जो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 61.50 रुपये। ठीक है, ये एक तो ये तरीका हो गया आपको हल करने का, एक तो ये तरीका हो गया बिल्कुल आसान तरीका। आप इस तरह कर सकते हो, सिर्फ 2 लाइन का है। जैसे आप ये निकाल लो कि ब्याज कितना है इस पर 2 साल में। अगर 1 साल का ब्याज कितना है 5% वार्षिक है, तो 2 साल का ब्याज निकालो। सबसे सिंपल, 2 साल का ब्याज कितना 10.25, ये निकाल लिया। अब डायरेक्ट यहीं से निकालो ये कितना है, इसका 1% 6 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 6 की, आ गया हमारा क्या चक्रवृद्धि ब्याज। और आप ये वाले तरीके पे करते रह जाओगे, फिर A = P 1 + R/100 इसकी हदें हैं। आप इस तरीके से बिल्कुल करते रह जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको ये तरीका अगर अच्छा लगा हो तो आप इसी तरीके से करिए, पेपर में आपका समय बचेगा। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। एक और तरीका बताते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चनों को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप सीखिए तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। चुटकियों में देख के आप बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं। सिर्फ रेट ही कैलकुलेट करनी है, बस सिर्फ एक लाइन का मल्टीप्लाई है, रेट कैलकुलेट करनी है। यहीं से देख लो 5 + 5 10, अब प्लस ये 0.25 10.25 हो गया। अब वहाँ 6 की मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, बस आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसको देखते हैं, जैसे कौन से मेथड से, रेशियो मेथड से देखते हैं। रेशियो मेथड, अगर हम इसको रेशियो मेथड से देखते हैं तो हमने क्या बताया था 2 बार के लिए, तो क्या है ये 5% वार्षिक है, 2 साल के लिए है, तो कितनी बार लगेगा 2 बार लगेगा। 2 बार के लिए 2 बार। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि इसके लिए क्या होता है, 2 बार के लिए क्या होता है 2:1 का रेशियो बनता है। क्या 2:1 का। अब देखो क्या करते हैं, ये जो 5% है, 600 का 5% कितना होगा, 1% कितना है इसका 6, 5% कितना हो जाएगा 30, 5% 30। अब क्या 30 हो गया। अब इस 30 का निकालो 5%, 30 का 5%। अब 1% कितना हो गया इसका, कितना हो गया 1%, 1.5। ठीक है, अब हमने क्या बोला, अगर 2 बार है 2:1 मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 1 का, ये कितना 60 और ये कितना 1.5 आ गया 61.50, या कुछ भी लिख सकते हो इधर। आगे बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे इससे निकाले थे हमने, इससे निकाले थे 10.25 वाले से निकाले थे ना पहली बार, उससे इससे आ गया वही। आप रेशियो मेथड, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। रेशियो मेथड से कर सकते हो, उस वाले मेथड से जो बताया था मैंने क्लम करने का तरीका, उससे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धन को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया हो तो प्राप्त मिश्रधन और मूलधन का अनुपात कैसे कीजिए। तो प्राप्त मिश्रधन और मूलधन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर है, ठीक है, 10% 2 वर्ष के लिए क्लम कर दो। सबसे आसान तरीका, या अगर आप ये भी जानते हो जो मैंने बताया था 21%, यहीं से डायरेक्ट होता है कि नहीं होता है, जो मैंने रेशियो मेथड से बताया था। रेशियो मेथड से जो मैंने बताया था 2:1 21%, अगर 10% के रेट हो 21% हो जाता है 2 बार के लिए। तो 2 वर्ष के लिए लगाया गया है चक्रवृद्धि ब्याज पर, वार्षिक है 10%, तो कितना हो जाएगा हमारी ब्याज 21%। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम मूलधन कितना, अगर जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हम मान लेते हैं, अगर 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100, इसका 1% कितना 1,
तो 21% निकालना है हमको, तो 21 में 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 21। ये क्या हमारा आ गया CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम बात करते हैं मिश्र धन की ए बराबर इसमें भी वही होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 100 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 21 रुपया, कितना हो गया 121 रुपया। 121 रुपया हमसे क्या पूछा प्राप्त मिश्र धन और मूलधन का अनुपात। मिश्र धन कितना हमारा, मिश्र धन हो गया 121, ये किसकी वैल्यू निकल के आई ए की, मिश्र धन ए 121 बटा के मूलधन में कितना मानना क्या है 100। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको बिठाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इतना आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ समझना जरूरी है कि नहीं करना क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो ब्याज पर ब्याज लगती है, तो हम ब्याज निकालें तो निकालें कैसे, कौन से तरीके से, रेशियो मेथड से और क्लम करके निकालें, कैसे निकालें ब्याज हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धन का 2 वर्ष का 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 210 रुपया, 210 रुपया है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम ये निकालते हैं कि 2 वर्ष का 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, जो हमारे ब्याज है रेट है इसकी 2 वर्ष में 10% के हिसाब से कितनी हो जाएगी, हमें मालूम है 21% हो जाएगी। 21% चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये हो जाता है। यही हमारी 21% किसके बराबर है 210 रुपया के, 210। 1% क्या हो जाएगा 1% 10 के बराबर हो जाएगा। 1% जो है हमारा वो 10 रुपया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हमसे पूछा है क्या साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना, अगर हम बात करते हैं साधारण ब्याज में जो रेट है हमारी 2 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी। रेट हमेशा साधारण ब्याज में समान होती है, जो पहले वर्ष होती है वो दूसरे वर्ष भी होती है। 10% पहले वर्ष है, 10% दूसरे वर्ष, कितना होगी 20%, 20%, 20%। ठीक है, 1% का मान कितना है 10। अब इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे बस 200। ये SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि इस प्रश्न में कहीं नहीं दिया है कि नहीं आप पहले साधारण ब्याज का निकाल लीजिए, यहाँ से आप चक्रवृद्धि ब्याज के पहले निकालिए, आप लगेंगे निकालने इसका इतना, इसका इतना ये दे रखा है, 1% इतना ये दे रखा है, आप लगेंगे निकालने, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम साधारण ब्याज यहाँ से निकालें कैसे। आप कहोगे कि चलिए मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। अगर हमसे पूछा है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, तो आप कहोगे कि हम निकाल सकते हैं मूलधन P × R × T बटा में 100। P कितना आपको पता ही नहीं है, दो चीज़ें अगर पता नहीं हो तो हम कैसे, अगर दो चीज़ें अगर पता नहीं हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। अगर आप उसके बावजूद भी कहोगे P को हम X मान लेते हैं, जो R है हमारी कितनी है 10% और T कितना है 2 वर्ष, अब बट्टा में 100 बराबर, इससे में क्या निकला कुछ भी नहीं, 1/5 कुछ निकला, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, आप निकाल नहीं सकते हो इस तरह से। ठीक है, चलो कितना हो गया हमारा 200 जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग प्रकार का, इससे थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, देखते हैं और समझते हैं, आसान तरीके से करेंगे, बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल आसान तरीके से। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने का 1% नहीं है, मैं हूँ इधर, सब कराऊँगा आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। यदि 500 रुपये को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लगाया जाता है, यदि ब्याज का संयोजन छमाही होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बड़े आसान तरीके से कर रहे होंगे हम। क्या बोला है छमाही, छमाही है तो कितने वर्ष का समय दे रखा है 2 वर्ष का समय दे रखा है। 2 वर्ष में 6 माह कितनी बार आता है 4 बार आएगा जी।
क्योंकि दो वर्ष में कितने महीने हो गए टोटल 24 महीने, और 6 महीने का अगर करें हम अंतराल तो कितनी बार हमको देना पड़ेगा ब्याज, 4 बार। ठीक है, और ये क्या दे रखा है, 4% वार्षिक दे रखा है, और हमको क्या बताना है, छमाही। तो ब्याज क्या हो जाएगी हमारी आधी, 2%। कितनी बार लगाना पड़ेगा, 4 बार, 2%, 2%, 2%। ठीक है, अब इसको कलम करते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कलम करने का तरीका आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, 4.04, 4.04। अब इन दोनों को एक साथ कलम कर दो, कितना आ जाएगा। अब इसको छोड़ दो क्योंकि ये बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, समथिंग पॉइंट में कुछ आएगा, जैसे 0.32, ऐसे कुछ भी आ सकता है पॉइंट में, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ आएगी, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अप्रोक्सीमेशन में सिर्फ हल्का सा जो भी हमारा इससे आंसर आएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा हम देख लेंगे तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम सिर्फ 4 और 4 को लेकर के करते हैं। 4 कितना हो जाएगा, 8.6, 8.16। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, रेट 2 साल के लिए छमाही ब्याज संयोजन पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगी हमारी, 8.16। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये कितना है पूरा, जो 500 रुपये दे रखा है वो 100% है, इसका 1% कितना, 5, इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 25 80.85 40। अब जो ये हमारा निकल के आया है, हमने क्या किया है, अप्रोक्सीमेशन किया, इससे थोड़ा सा बड़ा जो हमारा आंसर होगा, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, 43, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। यहाँ पे 14.01 है, यहाँ पे 40.80, यहाँ से पहले से ये तो इससे बड़ी होनी चाहिए, ना कि इससे छोटी, तो ये भी गलत हो जाएगा। जी 41.22 ये हो सकता है, क्योंकि ये जो 43 है ये इससे काफ़ी बड़ा है, ये नहीं हो सकता, यही हमारा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो एक तरीका मैं और आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड से हम इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे रेशियो मेथड, रेशियो मेथड से इसको हम कैसे कर सकते हैं। रेशियो मेथड आप लोगों को पता है कि 4 बारी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा उसका रेशियो होता है, 4.6.4641, ये रेशियो होता है 4 बार निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब 4 साल के लिए, सिर्फ 4 बार के लिए। ठीक है, चाहे वो 2 साल में, अगर 2 साल में अगर देता हमको, अगर छमाही नहीं होता, वार्षिक होता, तो सिर्फ हम 2 बार लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, छमाही, छमाही है तो कितनी बार हमको लगाना पड़ेगा, 4 बार, क्योंकि 2 साल में 6 माह 4 बार आता है। ठीक है, तो ये हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं 4 बार के लिए, 4 बार के लिए। अगर आप लोगों को फार्मूला वो वाला याद नहीं है तो रेशियो मेथड में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, 4641। अब देखिए कैसे करते हैं, जो हमारी रेट है वो कितनी हो जाएगी, 2%, रेट कितनी हो जाएगी, 2%। अब निकालते हैं हम इस 500 का 2%, 1% कितना है, 1% हमारा 5 है, 2% कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब 10 का 2% कितना, 0.25। अब 0.25 का अगर हम 2% निकालने जाएंगे तो बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, इसको अप्रॉक्सीमेशन में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसकी, 4 की, इसमें 6 की, अगर जो छोटी वैल्यू आएगी इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो छोटी वैल्यू आएगी उसका 2% निकालेंगे, उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दें, तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 40, 25 छक्का 150, 1.5। ठीक है, 2 अंक के बाद 1.5 कितना हो जाएगा, 41.5, 41.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 41.5 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है, ये वाला हो गया राइट आंसर। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चनों को करने का 2 तरीका बिल्कुल नॉर्मल होता है, आप रेशियो मेथड से कर सकते हो या वैसे कलम करके कर सकते हो, सबसे आसान तरीका यही दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए आपको जो तरीका सबसे बेस्ट लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। आपको रेशियो मेथड आसान लग रहा है, अब उस तरह से कर सकते हो। आपको कलम करने वाला वो मेथड आसान लग रहा है, a + b + ab/100, आप इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 400 रुपये का 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह। लो भैया एक लोचा कर दिया, 6 माह अलग से लगा दिया इसमें, ठीक है। अब डायरेक्ट पहले पूछता था 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, अब क्या कर दिया 1 वर्ष 6 माह। बाद प्राप्त धन बताइए यदि ब्याज का दर छमाही संयोजन हो। जो ब्याज है हमारी कैसे दे हो रही है, छमाही दी जा रही है ब्याज, और जो वार्षिक ब्याज है वो कितनी है 2%। तो छमाही कितनी हो जाएगी, जो छमाही हमारी रेट है वो हो जाएगी 1%, ठीक है। अब ये बताओ हमें एक साल में छमाही 6 माह कितनी बार आता है, सिर्फ 2 बार, और 6 माह ये पहले से है, कितनी बार हो गया 3 बार। लगा दो रेट, 1 बार, 2 बार, 3 बार। आप लोगों को 3 रेशियो क्लम करने का आसान तरीका बताए हैं हम, A + B + C, अब प्लस AB + BC + CA बट्टा में कितना 100, अब प्लस ABC बट्टा में 10,000 जी। अब इस मेथड से ये जो सूत्र है इससे आप निकाल सकते हो 3 बार का। अगर आपको 3 जगह रेट दे रखी हो उसको एक साथ क्लम करना हो तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो टोटल रेट, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं हम, कितना हो जाएगा A + B + C 3, अब प्लस 1 में 1 की मल्टीप्लाई करो चाहे कितनी बार उतना ही रहता है, तो ये हो जाएगा AB BC + CA बट्टा में 100, अब प्लस ABC 1 बट्टा में कितना 10,000। अब मैं क्या करता हूँ, अगर एक में अगर मैं भाग करता हूँ 10,000 की तो क्या आएगा 0.0001। इसकी कोई वैल्यू, इसका कोई मतलब है नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको यहीं से हटा देते हैं, सिर्फ इसको हल करते हैं, उसके बाद आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेशन करके देख लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारा 3 प्लस ये हो जाएगा टोटल 3.03। अब क्या ये हो गया हमारा 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह की ये रेट हो गई, कितनी छमाही संयोजन पर ये रेट हो गई 3.03। अब ये हमें बताओ ये पूरा कितने परसेंट है, पूरा है हमारा 100%, 1% कितना 4, इसमें मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट कितने मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 3 12, 4 3 12, 12.12। ये क्या निकल के आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमसे पूछा क्या है 1 वर्ष बाद प्राप्त धन बताइए। प्राप्त धन मतलब कि जो कर्जा उसने दिया था वो भी, और साथ में जो उस पर ब्याज मिला है वो भी। ब्याज कितने रुपए मिला है हमारा 12.12 रुपये, और हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 400। दोनों को जोड़ दो 400 और प्लस 12.12 कितना हो जाएगा 412.12। कौन सा इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1,000 रुपये का 80% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह का मिश्रधन ज्ञात करें यदि ब्याज का संयोजन तिमाही होता है। यदि जो ब्याज है हमारी हर तीसरे महीने पर लगाई जाती है तो 80% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह का हमें मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए 1 वर्ष में 3 माह कितने बार आता है। 1 वर्ष में 3 माह आता है 4 बार, 4 3 12। 1 वर्ष में 12 महीने, और 12 महीने में तिमाही जो तीन महीना होता है वो कितनी बार आएगा 4 बार। 4 बार ये हो गया, और ये कितना हो गया
एक बार ये 5 बार, ठीक है। अब बात करते हैं एक वर्ष में हमारी, एक वर्ष की जो ब्याज दे रखी है हमारी 80%, जो रेट है हमारी, ब्याज नहीं इसको रेट बोलेंगे, जो रेट है हमारी 80%, ठीक है, वो कितने साल की है, वार्षिक है। एक वर्ष की ब्याज है हमारी 80%, तो तिमाही ब्याज क्या हो जाएगी, इसमें 4 से भाग कर देंगे तो रेट हमारी आ जाएगी 20%। 20% ब्याज होगी हमारी तिमाही। अब याद करते हैं एक वर्ष 3 महीने में, तो एक वर्ष में 3 महीना 4 बार होता है, और ये 3 महीना पहले से है 5 बार हो गया। एक तरीका तो ये है 20%, 20%, 20%, 20%, ठीक है। अब इस तरह 5 बार करो, इसको इसके साथ क्लम करो, क्लम करके निकाल लो, वो वाला एक तो तरीका है। एक तो तरीका है हमारा रेशियो मेथड वाला। ये सब करने से झंझट है, सबसे बढ़िया है कि आप रेशियो वाला कर लीजिए, ठीक है। आपको रेशियो वाला मेथड बताते हैं। आपको क्वेश्चन को देख के ये समझ आना चाहिए ना कि नहीं कौन सा करने में हमारी टाइम बच सकती है, ठीक है। पेपर में कौन सा तरीका अगर हम लगाएं तो हमारा टाइम बच सकता है, 5 मिनट, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड जो हमारा टाइम बचेगा वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको यही देखना है कि कौन सा हम तरीका लगाएं पेपर में कि हमारा टाइम बचे, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड 5 बार के लिए कितना होता है, आपको 4 बार वाला याद होगा, बताता हूँ मैं कैसे निकालते हैं। 4 बार वाला 4, 6, 4, 1। अगर 5 बार आए तो क्या बताया था, लास्ट वाला तो हमेशा वैसे रहता है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ, कितना हो जाएगा 5। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे 10, इसको इसके साथ 10। अब इसमें जो आगे वाला रहता है उसमें हम 1 जोड़ते हैं हमेशा, 5। ये बन गई 5 बार की रेशियो, ये 5 बार की बन गई, इससे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, तिमाही जो रेट है हमारी, रेट वो कितनी आई थी 20%। अब देखो ये जो 1000 है, 1000 में अगर हम बात करें 1% कितना 10, तो 20% कितना 10 के मल्टीप्लाई 200, कितना 200। अब अगर बात करें 200 का 20% कितना, 200 का 20% 40, और अगर 40 का 20% निकाले तो हम कितना हो जाएगा 8, और अगर 8% का अगर हम 20% निकालते हैं तो कितना 1.6, और अगर 1.6 का कितनी बार निकालना है हमको, 5 बार निकालना है, क्योंकि हमें लगाना है 5 बार वाला फार्मूला, 5 बार तिमाही निकालना है हम, ठीक। कितना 0.32। आप निकाल सकते हो वैसे भी करके, कोई दिक्कत नहीं है। 8% का इसे निकाल लो, 20%, 20/100, ठीक है, कितना 5, 1.6 निकाल सकते हो आप, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो मुझे पता है तो मैं इसे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, पहले वाले में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे वाले में 10 से, तीसरे वाले में 10 से, चौथे वाले में 5 से, और इसमें 1 से। अब देखते हैं कितना होता है ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस 400 प्लस 80 प्लस 16×5 = 8, और ये कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा। अब अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 1400, 1480, 1488.32। ये क्या हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 1488.32। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है भैया मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन हमारा प्रिंसिपल कितना 1000, इसे में 1000 जोड़ दो, 1000 इसी में जोड़ दो, कितना 2488.32 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसी के साथ दोस्त आज का हमारा चैप्टर SI और CI कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को इस PDF में किसी भी प्रकार की दिक्कत है
तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस टाइप का क्वेश्चन छूट गया। मैं अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो में उस टाइप के क्वेश्चन को करने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि उससे बेस्ट तरीके से हम कैसे करें। जैसे हमने इसको कर लिया बेस्ट तरीके से, यकीन मानिए अगर आप ये दोनों तरीके सीख गए होंगे, रेशियो मेथड, क्लम करने वाला मेथड, अगर आप ये दोनों तरीके सीख जाते हैं तो आपको एसआई में न सीआई में, आपको किसी भी एसआई सीआई में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 100% लिख के ले लीजिए, ठीक है। चलिए।